नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं डियर इंडिया टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में औद्योगिक शराब से संबंधित एक अहम फैसला सुनाया, जिसे राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें औद्योगिक शराब के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित कर सकती हैं। इस फैसले के तहत औद्योगिक और नशीली दोनों प्रकार की शराब पर राज्य का नियंत्रण रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना कि नशीली शराब पर कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से राज्य का है और यह अधिकार उनसे नहीं छीना जा सकता। इस फैसले ने 34 साल पुराने 7 जजों की पीठ द्वारा किए गए निर्णय को पलट दिया है। इस फैसले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 9 जजों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से यह निर्णय लिया। इस पीठ में शामिल जस्टिस BV नागरत्ना ने असहमति जताई, जबकि बाकी जजों ने इस निर्णय पर सहमति जताई है। बहुमत का फैसला मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के तहत राज्य सरकारों को अब औद्योगिक अल्कोहल और इसके कच्चे माल पर विधायी और कर संबंधी नियंत्रण का अधिकार मिलेगा। इससे राज्यों को राजस्व बढ़ाने और शराब से संबंधित मामलों में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। इस मामले की पिछली सुनवाई 18 अप्रैल को हुई, जिसके बाद संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 6 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया है। इस पीठ ने CJI DY चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस हरिकेश रॉय, जस्टिस अभय S ओक, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जवल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी शामिल थे। इस फैसले की पृष्ठभूमि में उद्योग अधिनियम है, जिसकी धारा 18G केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह औद्योगिक उत्पादों के वितरण और मूल्य को नियंत्रित कर सके। यह कानून केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि अनुसूचित उद्योगों से संबंधित कुछ उत्पाद उचित रूप से वितरण किए जाएं और उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। केंद्र सरकार इन उत्पादों की आपूर्ति, वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकती है। हालांकि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सरकारों को भी उद्योगों से जुड़े उत्पादों के उत्पादन, व्यापार और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार है। इस संदर्भ में यह तर्क दिया गया कि 1989 में दिए गए सिंथेटिक्स एवं केमिकल लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसले में 7 जजों की पीठ ने राज्य के समवर्ती शक्तियों के साथ धारा 18G के हस्तक्षेप को सही ढंग से संबोधित नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि उनके अधिनियम की धारा 18G की व्याख्या को दिए गए फैसले के अनुसार बनाए रखा जाता है, तो यह संविधान की सूची 3 की प्रतिवृष्टि 33 के प्रावधानों को निरर्थक बना देगा। इसलिए यह मामला 9 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा गया, जिन्होंने अब इस पर फैसला सुनाया है। इस नए फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारें नशीली शराब और औद्योगिक शराब के उत्पादन और वितरण पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकती है। यह निर्णय संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 8 सूची 2 पर आधारित है, जो राज्य को नशीली शराब के संबंध में पूर्ण विनियमन अधिकार प्रदान करती है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राज्यों के अधिकारों को मजबूत करने और औद्योगिक शराब के नियंत्रण को लेकर स्पष्टता प्रदान करने वाला है, जो भविष्य में शराब उद्योग और राज्य सरकारों के बीच संतुलन बनाने में सहायक होगा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डियर इंडिया टीवी। धन्यवाद।